नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दिसंबर खत्म होने वाला है और कुछ दिनों बाद नए साल का आगाम होने जा रहा है। नए साल के मौके पर लोग कई प्रकार के संकल्प लेते हैं। कोई बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो अमीर बनने का। अगर अगले साल धनवान होना चाहते हैं तो आपके लिए पेश है वेल्थ क्रिएशन के 8 गोल्डन रूल्स। निवेश करना हॉलिडे के लिए प्लानिंग करने जैसा है। यदि आप बिना डेस्टिनेशन तय किए यात्रा पर निकलते हैं तो उस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में भी निवेशकों को अपना वित्तीय लक्ष्य तय करना चाहिए कि उनके निवेश का मकसद क्या है। वे अपने लिए मकान खरीदने के लिए निवेश कर रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई, शादी या अपने रिटायरमेंट आदि के लिए। निवेश सलाहकारों के मुताबिक फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे अहम होता है एसेट एलोकेशन, यानी किस एसेट में कितना निवेश कर रहे हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में निवेशकों को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, उम्र, आय के आधार पर निवेश करना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन कोई 2 मिनट का काम नहीं है। इसके लिए अनुशासित होकर लगातार बचत और लंबी अवधि के लिए निवेश करना होता है। पर्सनल फाइनेंस के गोल्ड रूल्स। 1 रूल ऑफ 72। आपका पैसा कितने दिन में दोगुना हो जाएगा, यह जानने के लिए रूल ऑफ 72 का इस्तेमाल होता है। इसमें 72 को सालाना मिल रहे रिटर्न से भाग देना होता है। मान लीजिए आपको सालाना 12% रिटर्न मिल रहा है तो 72 12 6 यानी 6 साल में पैसा दोगुना हो जाएगा। 100 माइनस एज, उम्र के आधार पर इक्विटी में कितना एसेट एलोकेशन होना चाहिए, यह जानने के लिए इस नियम का इस्तेमाल होता है। यानी आपकी जितनी उम्र है उसे 100 से घटाने पर जो संख्या बचती है उतना निवेश इक्विटी में होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 135 65 यानी 65% निवेश इक्विटी में होना चाहिए। बाकी निवेश डेट और गोल्ड में करें। 3 50 30 20 रूल। इसका इस्तेमाल बजट की प्लानिंग के लिए होता है। इसके मुताबिक आपकी जितनी आय है उसका 50% जरूरी चीजों पर खर्च करें, 30% खर्च अपने शौक पर करें और आय का 20% हर माह निवेश करें। 4 फर्स्ट वीक रूल। निवेश में अनुशासन लाने के लिए अपनी आय का 20% महीने के पहले हफ्ते में ही निवेश करें। अक्सर किसी जरूरत के आ जाने पर पैसा खत्म हो जाता है और निवेश टल जाता है। इससे बचने के लिए पहले हफ्ते में ही निवेश करें। 5 40% ईएमआई। किसी भी कीमत में आपकी कुल ईएमआई राशि कुल इनकम का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। जितना कम कर्ज रहे वेल्थ क्रिएशन के लिए उतना अच्छा होता है। 6 20 गुना टर्म इंश्योरेंस। अपने आश्रितों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड सालाना आय का कम से कम 20 गुना होना चाहिए। यदि सालाना आय 10 लाख रुपए है तो 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराएं। 7 6 गुना इमरजेंसी फंड। मासिक आय का 6 गुना इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि किसी अनहोनी के समय आर्थिक तंगी न हो। अगर आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है तो इमरजेंसी फंड में 3 लाख रुपए होना चाहिए। 8 25 गुना रिटायरमेंट फंड। अपनी रिटायरमेंट के लिए जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे कंपाउंडिंग का उतना अधिक फायदा मिलेगा और मोट फंड जमा कर पाएंगे। सालाना खर्च का कम से कम 25 गुना रिटायरमेंट फंड होना चाहिए। मान लीजिए आपका सालाना खर्च अभी 6 लाख रुपए है तो रिटायरमेंट कॉर्पस 1.80 करोड़ रुपए होना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।